The data is called as stack. Is called as, what is it called as? And it is a last in first out data structure. What algorithm does the stack follow? What algorithm does the stack follow? अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हेलो, स्टैक कौन सा फॉलो करता है एल्गोरिथम? सर लास्ट इन फर्स्ट आउट. लास्ट इन फर्स्ट आउट का कैन यू गिव मी रियल वर्ल्ड एग्जांपल? Can you give me examples which you see in the real world of last in first out? अब ये समझो टेबल है. नो, वाह क्या एग्जांपल दिया है. तो ये समझो एक टेबल है. तो एक टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, हिस्ट्री की बुक. ये कौन सी बुक रखी है सबसे पहले मैंने? हेलो, अरे कुछ हाँ हो करते रहो, मुझे लगे कि तुम लोग हो. फिर दूसरी बुक रखी है साइंस की, और तीसरी बुक रखी है मैथ्स की. तो पहली बुक कौन सी रखी है रखते वक्त? While placing the book, which book have I placed first on the table? So while placing, which book is kept first, second, हिस्ट्री की सर. और third? साइंस, मैथमेटिक्स. और while removing, while picking up, which book will I remove first from the table? मैथमेटिक्स सर. Second? साइंस देन. तो ये क्या हुआ, जो बुक लास्ट रखी गई वो फर्स्ट पिकअप हुई है कि नहीं? यस सर. ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले लो. ये जो है ना, एक लेडी के हाथ है, ये क्या है? और अज्यूमिंग these are hands of a woman, these are her 5 fingers. Okay, please excuse my drawing, but we need to understand the purpose of stack, not drawing. तो ये उसके 5 उंगलियां है, ये उसका हाथ है. तो पहले उस वुमन ने पहना ग्रीन कलर का बैंगल. कौन सा कलर का बैंगल? ग्रीन कलर का सर. फिर उसने पहना रेड कलर का बैंगल, और फिर इसने पहना है ब्लैक कलर का बैंगल. अब जाते वक्त इन होते वक्त पहला कौन सा बैंगल गया? ग्रीन वाला. और दूसरा? रेड वाला. और तीसरा? ब्लैक वाला सर. तो आउट होते वक्त क्या होगा? पहले कौन सा निकलेगा बाहर? ब्लैक. फिर रेड, ग्रीन. तो ये क्या हो गया? ये लॉजिक क्या हो गया? जो बैंगल लास्ट में अंदर गया वो, जो बैंगल निकल रहा है.
जो बैंगल लास्ट में अंदर गया वो पहले निकल रहा है ना। निकल रहा सर। यस सर। तो ये क्या लॉजिक हुआ? ये लॉजिक क्या हो गया? तो इसको किसका लॉजिक बोलेंगे? स्टैक। क्या बोलेंगे इसको? स्टैक का। और स्टैक हम दो तरीके से बना सकते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। कौन से तरीके हैं वो? मैंने एक्सप्लेन किया था। स्टैटिक एंड डायनेमिक। क्या बात है, वेरी गुड। तो स्टैटिक्स और डायनेमिक। स्टैटिक स्टैक यूजिंग व्हाट? यूजिंग एरे। यूजिंग एरे सर। हाँ वो पॉइंटर। और ये यूजिंग लिंक लिस्ट। यूजिंग लिंक लिस्ट। तो जब तक हम लिंक लिस्ट नहीं पढ़ लेते हम डायनेमिक स्टैक नहीं कर सकते, ठीक है? ओके सर। तो अभी आज का हमारा एजेंडा क्या है? स्टैटिक स्टैक यूजिंग एरे, ठीक है? तो चलो तो आगे बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो अब वो कैसे करना है हमको? लेट्स से हमको आज का टॉपिक दिया है। ओके चलो पहले स्टैक समझ लेते हैं। ओके, एनीबॉडी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन लाइन ओवर हियर? सोहेल? Yes, sir. Are your relatives, uncles, aunt, uncle, anyone in the construction line? You're from Rajasthan, right? Yes, sir. तो अपने को तो आइडिया है ना कि Yes, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। Yes, sir. तो बहुत है। अभी समझो ग्राउंड फ्लोर रेडी हो गया है और फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है? फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग के बाजू में क्रेन लाके रखे। क्या लाके रखे अपन ने? क्रेन। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो होती है ना, क्रेन होती है। यस सर। तो वो क्या करती है? माल पे मतलब फ्लोर पे सीमेंट, ब्रिक्स जो भी माल है वो माल पहुंचाती है। तो अभी मैं पहले माला कंस्ट्रक्ट करूंगा या पहले क्रेन को लिफ्ट करूंगा पहले माले तक? क्या करेंगे आप? क्रेन को पहले हम क्रेन को लिफ्ट करेंगे वो फ्लोर तक जो हमको कंस्ट्रक्ट करना है क्या नहीं? यस सर। तो अभी अगर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना है, क्या बना है? ग्राउंड फ्लोर। तो क्रेन कौन से हाइट पे है? ग्राउंड फ्लोर की हाइट पे है ना? जो लाल वाली है वो क्रेन है। अब मुझे बिल्डिंग का पहला माला बनाना है तो मैं पहले क्रेन को लिफ्ट करूं क्या पहले माले को लिफ्ट करूं? क्रेन को सर। तो पहले हम क्रेन को एक फ्लोर और लिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग? क्रेन को एक फ्लोर लिफ्ट करेंगे। तो हम क्रेन को पहले एक माला लिफ्ट करेंगे और फिर वो वाला फ्लोर कंस्ट्रक्ट करेंगे। यस, नो, मे बी, व्हाट डू यू थिंक? अमान? फर्स्ट फ्लोर क्या सर? यस, वो फ्लोर कंस्ट्रक्ट हो गया। अब अगर मुझे सेकेंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट, तो ये था ग्राउंड फ्लोर। क्या था ये? ग्राउंड फ्लोर। ये था फर्स्ट फ्लोर। अब अगर मुझे सेकेंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करना है तो पहले क्या करूंगा मैं? क्रेन लाएंगे सर। क्रेन तो ऑलरेडी है ना यार। क्रेन को लिफ्ट करेंगे सर। लिफ्ट करेंगे। तो क्रेन कहाँ तक लिफ्ट हो गई अभी?
सेकंड फ्लोर तक। और फिर क्या करेंगे? सेकंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखो एग्जांपल समझ रहा है क्या अमान? और ऐसे ही अगर मुझे थर्ड फ्लोर बनाना है तो एक और क्रेन लिफ्ट करेंगे। हाँ, तो लॉजिक क्या है? पहले क्रेन लिफ्ट करते हैं क्या फ्लोर बनाते हैं? मेरा ये बोलना था। क्रेन लिफ्ट करेंगे सर। यस, ये लॉजिक समझ में आ गया ना? वेरी गुड, ये लॉजिक समझना जरूरी था। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो अभी हम लोग स्टैक क्या होता है पता है क्या? स्टैक है ना, एक अभी हम स्टैक यूजिंग एरे कर रहे हैं ना, तो यस समझो सर। मेरा एरे का साइज 5 है। कितने साइज का एरे है मेरे पास? 5 साइज का। तो ये मेरा एरे हो गया 5 साइज का। तो ये इंडेक्स क्या हुआ? 0 1 2 3। तो लेट्स स्टार्ट लाइक दिस, 0 1 1 2 3 and 4। 2 3 and 4। 4। तो स्टैक का जो है ना, स्टैक का जो क्रेन है, स्टैक का क्रेन, उसको हम बोलेंगे टॉप। क्या बोलेंगे? तो स्टैक को एक पॉइंटर पॉइंट करता है, उस स्टैक के पॉइंटर को हम टॉप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉप बोलेंगे सर। उसको टॉप क्यों बोलते मालूम है क्या? आपने वो टिफिन बॉक्स देखे हुए क्या, जो शेल्फ वाले टिफिन बॉक्स, शेल्फ वाले, वो ऐसे कुछ रहते हैं, शेल्फ वाले, वो ऐसे ऐसे कुछ रहते हैं, वो स्टील के शेल्फ आते हैं, उसके अंदर साइड से वो, यस सर। हाँ यस सर। ये ऐसे वाले टिफिन बॉक्स स्टील के रहते पूरे, ये स्टेनलेस स्टील के, और उसमें लेयर्स Yes, रहते हैं, sir. लेयर्स। कभी 3 डेक रहते हैं, कभी 4 डेक रहते हैं। बड़ा जो स्कूल में याद है, ये वाले टिफिन बॉक्स। यस सर। तो यहाँ पर उसका क्लैंप रहता है, यहाँ पर क्लैंप। अपन वो क्लैंप को पहले खोलते तो फिर ये पूरा खुल जाता है ना। यहाँ पर उस साइड में क्लैंप रहता उसको, यस सर। यस सर। तो वो क्लैंप को खोले तो ये पूरा खुल जाता, फिर अपन उसमें शेल्फ निकालते। तो समझो अगर कोई कोई मेस वाला कोई लड़का है जिसने ये टिफिन सर्विस को एनरोल किया है, अब ये कितने शेल्फ का टिफिन हो गया? 4 शेल्फ का ना। तो समझो लास्ट वाले शेल्फ में वो भैया सैलेड रखता है। क्या रखता है? सैलेड। तो वो ये जो शेल्फ रखेगा, वो कहां से रखेगा? उसको ऊपर से रखेगा ना, ऊपर से। शेल्फ जो वो प्लेस करेगा उसको तो यहां से डालेगा ना, यहां से ऊपर से। क्या साइड से डालेगा, कहीं से डालेगा? ऊपर से डालेगा। ऊपर से प्लेस करेगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऊपर को क्या बोलते हैं? ऊपर को इंग्लिश में टॉप। अब वो जब सेकंड शेल्फ प्लेस करेगा, सेकंड शेल्फ जब समझो सैलेड का हो गया, फिर चावल का है, तो कहां से डालेगा वो? साइड से डालेगा, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, क्या ऊपर से? ऊपर से। ओके, तो सैलेड भी हो गया, राइस भी हो गया। थर्ड शेल्फ उसको डालना है सब्जी का, तो कहां से डालेगा वो? ऊपर से डालेगा था। और ये फोर्थ शेल्फ रोटी का कहां से डालेगा? ऊपर से। तो सारे के सारे शेल्फ डालने का तरीका कैसे होगा? टॉप टू बॉटम, ऐसे ऐसे डालेगा ना, ऐसे डालेगा वो पूरा ऊपर से नीचे तक। यस सर। है क्या नहीं? यस सर। तो हमेशा टॉप से ही एंटर करेगा। ओके, अब इसने ये टिफिन डिलीवर कर दिया स्टूडेंट के हॉस्टल में। ओके, तो ये टिफिन स्टूडेंट के हॉस्टल में डिलीवर हो गया। अब स्टूडेंट जब उसके शेल्फ को निकालेगा तो कहां से निकालेगा? टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम? टॉप से सर। तो प्लेस करते वक्त उसने पहले क्या प्लेस किया था? सैलेड वाला, राइस, राइस, फिर जो वेजिटेबल था वो,
और रोटी, है ना। अब जब स्टूडेंट निकालेगा तो पहले कौन सी शेल्फ को निकालेगा बाहर? रोटी वाली को सर। स्टूडेंट कौन सी शेल्फ को निकालेगा? इसको निकालेगा। जो टॉप पे उसको निकालेगा। किसको निकालेगा? टॉप वाली को। अब जब उसने ये निकाल दिया तो टॉप पे कौन आ गया अभी? वेजिटेबल। हाँ, वो उसको भी निकालेगा। तो अभी टॉप पे कौन आ गया? राइस वाला। अब वो उसको भी निकालेगा। अभी टॉप पे कौन आ गया? सैलेड वाला। अब वो उसको भी निकालेगा। तो सारा का सारा निकालना भी कहां से होता है? टॉप से, है ना। वो प्लेस भी टॉप से कर रहा है और ये रिमूव भी कहां से कर रहा है? टॉप से करना है। तो रिमूव भी कहां से हो रहा है? सिर्फ रिमूव के वक्त जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है बस। रिमूव कहां से करेंगे हम लोग? टॉप से करेंगे, इस डायरेक्शन में। तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये समझ में आया? यस सर। तो इसके लिए उसको टॉप नाम रखा है। क्या नाम रखा है? टॉप। टॉप। तो व्हाट इज द पॉइंटर टू अ स्टैक नोन एज? टॉप। तो टॉप जो है वो क्रेन का काम करेगा। किसका काम करेगा? क्रेन का। तो ये जो स्टैक है ना, स्टैक, ये मेरी बिल्डिंग है और जो टॉप है वो किसका काम करेगा? क्रेन का। ओके, टॉप इज इनिशियलाइज्ड टू -1। इट इज इनिशियलाइज्ड टू -1। तो इस जब भी टॉप -1 रहेगा मतलब स्टैक एम्प्टी है। मतलब क्या है? स्टैक एम्प्टी है। टॉप -1 रहा मतलब इसका मतलब क्या है? स्टैक एम्प्टी है सर। स्टैक एम्प्टी है, ठीक है। ओके, स्टैक के अंदर अगर हमको एलिमेंट ऐड करना है तो उसको पुश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुश। तो स्टैक के ऑपरेशंस क्या है? अगर हमको कोई एलिमेंट स्टैक में ऐड करना है तो स्टैक में एलिमेंट ऐड करने को क्या बोलते हैं? और पॉप मतलब निकालना सर। और आपको देखना है कि स्टैक के अंदर क्या है, तो फिर डिस्प्ले। तो क्या है? डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब क्या? स्टैक के अंदर एलिमेंट देखने के लिए। व्यू कंटेंट ऑफ स्टैक। ओके, चौथा है इज फुल। क्या है? क्या नाम है? इज फुल। इज फुल मतलब चेक करना कि स्टैक फुल है क्या नहीं। ओके सर। टू चेक whether stack is full। तो अगर स्टैक फुल रहा तो कैन यू पुश? नो सर। और पांचवा है इज एम्प्टी। क्या है? इज एम्प्टी। ये क्या करता? स्टैक खाली रहेगा सर। वो चेक करना है कि स्टैक इज एम्प्टी। तो अगर एम्प्टी रहा तो कैन यू पॉप? खाली चीज में से कम कुछ निकाल सकते हैं क्या? नो सर। तो ये स्टैक के क्या है? ये स्टैक के ऑपरेशंस है। तो स्टैक एम्प्टी कब होता है? जब से उसका नया एलिमेंट खत्म हो जाएंगे। नहीं, जब टॉप का वैल्यू -1 हो। क्या हो? ओके, पुश के टाइम पे हम टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? टॉप को इंक्रीमेंट करेंगे। और पॉप के टाइम पे हम टॉप को डिक्रीमेंट करेंगे। क्या करेंगे? टॉप को डिक्रीमेंट, है ना। देखो, जो टिफिन वाला है, टिफिन वाला वो क्या करता है? शेल्फ्स को क्या करता है? शेल्फ्स को पुश करता है। और जो हॉस्टल वाला लड़का है वो क्या करता है? शेल्फ को पॉप करता है, निकालता है ना वो। यस सर। तो उसने पहले सैलेड पुश किया,
फिर उसने राइस पुश किया, फिर वेजिटेबल पुश किया और फिर चपाती पुश किया। इसने क्या किया? यस सर। पहले चपाती पॉप किया, फिर वेजिटेबल पॉप किया, फिर राइस पॉप किया, फिर सैलेड पॉप किया। सैलेड पॉप करने के बाद कुछ है क्या उसके अंदर और? नहीं सर। तो क्या हो गया? डब्बा खाली हो गया सर। इज एम्प्टी, इज एम्प्टी हो गया। और टिफिन वाले ने सैलेड पुश किया, राइस पुश किया, रोटी पुश किया, सब्जी पुश किया। अभी कुछ जगह बची क्या? नहीं सर। तो क्या हो गया? वो इज फुल। तो सबसे सिंपल लॉजिक, स्टैक एम्प्टी का लॉजिक मतलब क्या? अगर आपका टॉप क्या है? -1, तो ऑलवेज चेक द वैल्यू ऑफ टॉप। इफ इट इज -1, what should we say? स्टैक इज एम्प्टी। ओके। और अगर टॉप का वैल्यू एरे के साइज -1 आ गया, क्या आ गया? क्या आ गया? एरे की साइज। तो एरे की साइज कितनी है? साइज एरे कितने साइज का है? 5। और अगर आपका टॉप 4 तक आ गया, आपका टॉप कहां तक आ गया? 4 तक। तो और जगह है क्या पुश करने की? नो सर। तो अगर अपने को 4 माले की बिल्डिंग बनाने की थी, अभी क्रेन को और का खड़े ऊपर पुश करना है, क्रेन को टॉप फ्लोर पे आ गया ना क्रेन। यस सर। और विल यू इंक्रीमेंट द क्रेन फर्दर? नो सर। तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लोर तक ही बनाना था। स्टैक इज फुल। तो जब हम पुश करेंगे ना, पुश, तो हम क्या चेक करेंगे? यस। पुश करते हो क्या चेक करने का? करेंगे सर। पुश करते हो क्या चेक करेंगे? स्टैक फुल तो नहीं है। अगर फुल है तो बोल देंगे स्टैक इज फुल, नहीं है तो पुश करेंगे। समझ में आया? और पॉप करते हो क्या चेक करेंगे? स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो अगर एम्प्टी नहीं है तो पॉप कर लेंगे, और एम्प्टी है तो क्या बोल देंगे? अगर एम्प्टी नहीं है, स्टैक एम्प्टी है। अगर एम्प्टी नहीं है तो पॉप कर लेंगे, एम्प्टी है तो बोल देंगे स्टैक एम्प्टी है। ठीक है? यस सर। और पुश के टाइम पे स्टैक टॉप क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा सर। और पॉप के टाइम पे क्या होगा? डिक्रीमेंट। ओके। तो अभी हम एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट स्टैटिक स्टैक। क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द क्वेश्चन? मैन्युअल ड्रिवन प्रोग्राम। हाँ बोलो। प्रोग्राम टू implement with what? स्टैक। अमान है क्या? नहीं, अमान कहाँ चला गया? अमान जगह पे नहीं लगता आज ये। तो पहले क्या करेंगे? हैश इंक्लूड, मेरे साथ कोडिंग करते रहे सोहेल। यस सर। जल्दी जल्दी बोलते रहे। क्या है? ओके। void main। तो अभी मैं बनाऊंगा 3 फंक्शन, void main, void push, ओके। पुश के आगे void रहेगा, नहीं पॉप के आगे void नहीं रहेगा, पॉप के आगे void नहीं रहेगा। तो अगर मुझे ऐसा डेटा रखना है जो तीनों फंक्शन में यूज आए, अगर मुझे ऐसा वेरिएबल्स रखना है जो तीनों फंक्शन में यूज आए, तो उसको मेन में डिक्लेयर करूंगा, ग्लोबल डिक्लेयर करूं? ग्लोबल सर। तो मेरा स्टैक भी किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। और टॉप भी किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। टॉप विल स्टोर द इंडेक्सेस। टॉप, व्हाट विल टॉप स्टोर? टॉप में क्या जाएगा? टॉप में ये सब जाएगा। टॉप में जाएगा ये सब जो है ना,
टॉप में सब इंडेक्स तो इंडेक्स विल ऑलवेज बी इंटीजर और मेरा डेटा भी इंटीजर रहेगा। डेटा भी क्या रहेगा? इंटीजर। तो इस एग्जांपल में इंटीजर रख रहा हूं मैं, जैसे 10 है, 20 है। अगर आपने करना है आपका नाम, तो अगर आपको ऐसा करना है एस, तो एस क्या है? कैरेक्टर। तो आपका स्टैक होना चाहिए कैरेक्टर टाइप का। क्या होना चाहिए? तो अगर आपको एस पुश करना है, फिर ओ पुश करना है, फिर एच पुश करना है, तो आपका स्टैक किस टाइप का हो उस टाइम पे? यस सर। तो आपका स्टैक सोहेल अगर पुश करना है तो किस टाइप का स्टैक हो? कैरेक्टर टाइप का। पर मैं क्या पुश करने वाला हूं अभी? इंटीजर। तो मेरा स्टैक किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। ठीक है, तो मैं ये डिलीट कर रहा हूं। तो आई विल बी पुशिंग 10, 20, 30। तो इसके लिए, और ये स्टैक और टॉप मेन में भी काम आने वाला है, पुश में भी काम आने वाला है, पॉप में भी काम आने वाला है। इसके लिए इसको कहाँ लिखा मैंने? ग्लोबल डाल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है सोहेल? ओके सर। यस सर। ओके, फिर चॉइस लेंगे हम लोग, क्योंकि हमको 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर डिस्प्ले वो करना है ना, मेन्यू ड्रिवन करना है। यस सर। और मेन्यू ड्रिवन के लिए कौन सा लूप लगाने के हम लोग हमेशा याद है? डू वाइल लूप। समझ में आया? और सेमीकोलन। तो अभी जल्दी से पहले मेन्यू दिखाओ। तो क्या मेन्यू दिखाएंगे आप? क्या बोलेंगे? स्टैक मेन्यू। तो क्या रहेगा स्टैक का मेन्यू? क्या रहेगा जल्दी बोलो। 1 फॉर एंटर, 1 फॉर व्हाट? पुश। एंटर 2 फॉर, 2 फॉर 3 फॉर डिस्प्ले। एंड 4 फॉर एग्जिट। 4 फॉर एग्जिट। अगर एग्जिट यूज करना है तो कौन सी हेडर फाइल लगेगी? process.h। कौन सी? यस सर। कौन सी हेडर फाइल लगेगी? तो ये हो गया एग्जिट। और फिर क्या बोलेंगे? एंटर योर चॉइस। क्या बोलेंगे? एंटर योर स्कैन एफ। एंटर योर चॉइस। उसको किसमें क्या कर लेंगे? उसको स्कैन एफ में। किस में डालेंगे? स्कैन एफ करके। और कौन से वेरिएबल में? इंटीजर चॉइस ना। सॉरी। और फिर क्या कर देंगे चॉइस को? स्विच चॉइस। तो चॉइस ये हो गया स्विच। ठीक है, अगर केस 1 रहा तो कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? केस 1 में कौन सा फंक्शन कॉल करना है? पुश है ना सर फर्स्ट में। यस, पुश। आई वाज जस्ट चेकिंग हाउ अलर्ट यू आर सिटिंग। वेरी गुड। और केस 2 में पॉप। और केस 3 में डिस्प्ले। और केस 4 में एग्जिट। एग्जिट 0। क्या है? एग्जिट। एग्जिट 0। और अगर किसी ने और कोई एंटर कर दिया तो 4, 5, 6 वो सब डिफॉल्ट में। क्या बोलेंगे उसको? वैलिड। एंटर
the valid choice. अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक ठीक है सर। नईम भाई के पास, नईम भाई कारपेंटर। हाँ 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 नईम भाई के पास, ठीक है। हाँ हाँ दिखा दो। मैं करता हूँ बात आपसे 10 मिनट बाद। मैं करता हूँ कॉल 10 मिनट बाद आपको। तो प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, ठीक है, ये हो गया। और ये वाइल Yes, ट्रू sir. हो गया, ये हो गया। ओके, अभी उसने 1 क्लिक किया तो कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे हम लोग? Push. तो पुश में जो हमको डेटा पुश करना है वो डेटा आ गया, ठीक है। ओके, तो पुश करते वक्त हम लोग पहले क्या चेक करेंगे? पुश करते वक्त पहले क्या चेक करेंगे? -1 पे क्या चेक करेंगे पुश करते डेटा वक्त? फुल तो नहीं है, स्टैक फुल तो नहीं। तो स्टैक फुल कब, अगर साइज Stack 5 है full. तो कब फुल होगा वो? अगर मेरे स्टैक का साइज 5 है तो फुल कब होगा? स्टैक का साइज क्या है? 5 है सर। तो फुल कब होगा वो? 6 पे। अरे 4 पे राजा, -1 इंडेक्स एक कम रहता, इंडेक्स शुरू हाँ, कहाँ से होता? हाँ सर। तो कब 0 इंडेक्स से इंडेक्स zero जब हो क्या होगा? जाता तो फुल कब होगा? है। Yes sir, 4 पे। तो अगर मेरा टॉप का 4 पे वैल्यू 4 है मतलब क्या? stack is full. तो हम क्या बोल देंगे? अगर मेरा टॉप का वैल्यू 4 है तो क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे? Stack is full. ठीक है। और एल्स में कब जाएगा वो? एल्स में कब जाएगा? हेलो सोहेल, Yes sir. Yes एल्स sir. वाले पार्ट में कब जाएगा? अभी टॉप का वैल्यू कितना है? So टॉप का 4 वैल्यू शुरू में टॉप से का start वैल्यू होगा ना सर वो। -1 राजा, यहाँ देख। -1. तो -1 टॉप का वैल्यू क्या है? -1। इज -1 इक्वल टू 4? ट्रू क्या फॉल्स? क्या सर फिर से एक बार रिपीट। टॉप का इनिशियल वैल्यू क्या दिया है मैंने? -1. तो इज -1 इक्वल टू 4? नो सर। तो एल्स में आएगा, इफ में आएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पहले क्रेन को आगे बढ़ाएंगे। तो टॉप प्लस प्लस टॉप का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो जाएगा सर। यस, तो जहाँ टॉप अभी कहाँ था, यहाँ पर था ना, तो टॉप अभी कहाँ जाएगा? 0. टॉप कहाँ आ जाएगा अभी? 1 पे जाएगा। 0 पे ना। -1 + 1 कितना होता? इट वॉज अंडरग्राउंड, 0 पे आएगा। इट वॉज अंडरग्राउंड, अभी आ गया ग्राउंड फ्लोर पे, 0 पे है ना। यस सर। और अभी हम यूजर को बोलेंगे printf व्हाट नंबर यू विश टू इंसर्ट। क्या बोलेंगे? एंटर डेटा यू विश टू पुश। क्या बोलेंगे उसको? एंटर डेटा यू विश टू पुश। उसको किस में स्कैन करेंगे? उसके लिए आपने वेरिएबल क्या लिया है? scanf परसेंटेज एंड डेटा है ना। तो अगर Data. आपने बोला 10, आपने क्या बोला? मुझे पुश करना है 10, तो आपके डेटा में क्या है? डेटा में क्या है? 10. तो वो 10 हमको कहाँ 10 कहाँ डालना है? 0 इंडेक्स पे ना। यस तो सर। एरे का नाम क्या है? स्टैक। और 0 कौन से वेरिएबल के पास है? 0 कौन से वेरिएबल के पास है? टॉप के पास है ना। स्टैक के पास है सर। 0 टॉप के पास है ना। 0 जब मैंने इंक्रीमेंट किया, Yes, sir.
जब मैंने उसको इंक्रीमेंट किया टॉप को, तो टॉप का वैल्यू क्या हो गया था? टॉप का वैल्यू क्या हो गया था इधर? 0। तो स्टैक के कौन से इंडेक्स पे डालना है 10 को? 0। तो 0 कौन से वेरिएबल के पास है? टॉप के पास। तो क्या बोलेंगे? स्टैक के टॉप पे क्या डाल दो? डेटा। समझा? यस सर। ओके, अगर पॉप करना है पॉप, तो क्या चेक करेंगे अपन? पॉप करते हो क्या चेक करेंगे? देखो सेम सही कोड रहेगा, थोड़ा आपको सिर्फ लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो डेटा स्ट्रक्चर सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसमें दिमाग लगाना का काम है सारा, इसको आप रट्टा नहीं कर सकते। तो पॉप के लिए क्या चेक करेंगे? पॉप करते हो क्या चेक करेंगे भाई? टॉप का वैल्यू क्या है? तो चेक करेंगे। तो स्टैक एम्प्टी कब होता है? -1 होगा। तो अगर टॉप -1 है तो स्टैक इज एम्प्टी। एल्स क्या करेंगे? टॉप को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और क्या करेंगे? जो आपके स्टैक के टॉप पे है वो चला जाएगा डेटा में। किस में चला जाएगा? डेटा में। जो आपके स्टैक के टॉप पे है वो चला जाएगा डेटा में। तो समझो, अभी मुझे मैंने अभी ऑप्शन 2 दबाया। क्या दबाया? ऑप्शन। तो ऑप्शन 1 क्या था? पुश। ऑप्शन 2 क्या था? पॉप। तो अगर मैंने 2 दबाया तो क्या होगा? स्टैक के टॉप पे कौन है? 10 है सर। तो 10 कौन से इंडेक्स पे है? 0 इंडेक्स पे ना। 0। और 0 इंडेक्स को कौन पॉइंट कर रहा है? टॉप। तो मैं क्या करूंगा? जो स्टैक के टॉप इंडेक्स पे है उसको डाल दूंगा डेटा के अंदर। तो डेटा में क्या आ गया? 10। और क्या कहूंगा इधर? printf %d is removed। और कौन रिमूव्ड है? वो डेटा। और अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं लिखूंगा फंक्शन void display। उसके लिए मैं इंटीजर i लूंगा वेरिएबल, एक फॉर लूप चलाऊंगा। i शुरू होगा टॉप से। कहाँ से शुरू होगा? और जब तक जाएगा जब तक i 0 से बड़ा है, i माइनस, क्योंकि वो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो टॉप जब तक 0 से बड़ा है माइनस, और printf %d/n क्या, और क्या डिस्प्ले करेंगे? स्टैक ऑफ i। क्या डिस्प्ले करेंगे? क्योंकि i अपना फॉर लूप वेरिएबल है। अभी ये तीनों फंक्शन की बॉडी ऊपर लिख देंगे प्रोटोटाइप में। तो void display, void pop और void push, इनकी बॉडी कहाँ लिखेंगे? void main के ऊपर क्या लिखेंगे? दिस विल बी योर फंक्शन प्रोटोटाइप। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? यस सर। पुश और ये हो गया पॉप। तो ये हो गया आपका स्टैक का प्रोग्राम। तो लेट्स ट्राई टू, आई विल सेव इट। स्टैटिक स्टैक है ये। क्या है? तो अभी अगर इसको अपन रन करेंगे, अपना वो कंपाइलर का क्या था कोड? ये ऑनलाइन कंपाइलर। ऑनलाइन कंपाइलर। हाँ, तो अब मैंने इस कोड कॉपी किया और अपना ऑनलाइन कंपाइलर खोला है मैंने। जल्दी खुल जाए तो अच्छा है। ये खुल गया, ठीक है। और इसको मैं
अपना कोड को पेस्ट करता हूँ। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड। process.h को वो मना कर रहा है, नो सच फाइल डायरेक्टरी फाउंड। क्या होपलेस है यार ये, इसके पास सिर्फ लिमिटेड ही है सारे। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन फंक्शन मेन कैरेक्टर क्या हो रहा है, स्लैश एन क्या हो रहा है, ये सही तो है। ओके, स्विच के बाद सेमीकोलन नहीं आता, स्विच के बाद सेमीकोलन नहीं आता। क्या बोल रहा है ये, फंक्शन मेन में मिसिंग टर्मिनेटिंग कैरेक्टर सेमीकोलन। ओके, किधर मिसिंग कर रहा है ये, प्रिंटफ में तो है, मेनू ड्रिवन में, प्रिंटफ में है, इस प्रिंटफ में भी है, इस प्रिंटफ में यहाँ ब्लू दिख, ओके ये एक्स्ट्रा आ गया। अभी क्या बोल रहा है ये, और यहाँ भी एक्स्ट्रा आ गया। सर एक हैश देखो सर, 4 है वहाँ पे 3 है। किधर, वो तो ऐसे ही प्रिंटिंग है यार, मेनू में वो तो प्रिंट किया अपन ने सिर्फ। तो देखो वापस एग्जिट 0 पे तकलीफ दे रहा है, एग्जिट 0 है ही नहीं, तो एग्जिट 0 है ही नहीं, इसके लिए तकलीफ दे रहा है। अभी रन किया तो ये क्या बोल रहा है, अंडर डिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज। ओके, इसको वाइल 1 कर दो, फिर क्या कर दो उसको वाइल 1, शायद उस पर काम कर जाए। ओके, अभी रन हो गया, तो अभी रन हो गया है। अभी ये देखो ये स्टैक है, पुश पॉप डिस्प्ले टू एंटर योर चॉइस, तो अपन ने चॉइस एंटर किए 1, तो क्या बोलेगा एंटर डेटा टू पुश, तो अपन ने पुश किए 10, तो अभी 10 क्या हो गया, 10 जाके क्या हो गया, अपने स्टैक में पुश हो गया। फिर वापस उसने पूछा चॉइस, तो अपन ने पुश वाले 1, फिर वो अपन ने बोले एंटर डेटा टू पुश, तो क्या पुश किया अपन ने 20, तो 20 जाके अपने स्टैक में पुश हो गया इधर। तो वापस वो बोलता है एंटर योर चॉइस, अपन ने वापस बोले 1, वापस डेटा टू पुश बोले, तो अपन ने पुश किया 30, तो क्या हो गया अपने स्टैक में 30 पुश हो गया। अभी अगर मैं स्टैक दिखाऊं तो आउटपुट क्या आएगा 30 20 10, और ऐसे करते करते फर्स्ट पुश में टॉप इंक्रीमेंट होकर यहाँ आ गया था, फिर दूसरे पुश में टॉप इंक्रीमेंट होकर क्या चला गया इधर, और तीसरे पुश में कहा चला गया टॉप इंक्रीमेंट होके इधर। तो अभी मेरा टॉप कौन से इंडेक्स पे है, 2 के ऊपर है। ऐसे ही अगर मैंने वापस 1 डाला और 40, तो यहाँ मेरा 40 आ गया, तो पहले तो टॉप इंक्रीमेंट होगा, तो पहले क्रेन बढ़ेगी अपने ऊपर, तो वही लॉजिक है। तो पहले मेरी क्रेन बढ़ेगी ऊपर, क्रेन यहाँ आ जाएगी, तो पहले तो मेरी क्रेन ऊपर जाएगी इस इंडेक्स पे, और फिर मेरा डेटा इंसर्ट होगा इधर 40। ठीक है, फिर वापस अभी मेरे को एक जगह और है, तो वापस मैंने 1 एंटर किया और फिर पुश किया तो 50, तो पुश हो गया। तो इस टाइम पे क्या हुआ था, मेरा क्रेन ऊपर इंक्रीमेंट हुआ यहाँ तक, और फिर मैंने इंसर्ट कर दिया 50। अब अगर मैं वापस इंसर्ट करने बोलूँगा तो क्या बोलेगा वो, स्टैक इज फुल, है ना। तो अगर मैं वापस 1 इंसर्ट करूँ तो वो क्या बोलेगा, स्टैक इज फुल। और अभी अगर मैं स्टैक को डिस्प्ले करूँगा 3 से, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, टॉप से बॉटम तक 50 40 30 20 10। क्या आया 50 40 30 20 10। अब अगर मुझे पॉप करना है तो मैंने ऑप्शन डाला 2, तो कौन पॉप करेगा, पहले वो 50 को पॉप करेगा, तो 50 को पॉप कर देगा और स्टैक को नीचे लेके आ जाएगा। 50 को पॉप कर देगा और मेरा स्टैक कहाँ जाएगा, अभी नीचे। तो देखो आउटपुट क्या आएगा, टॉप पे कौन था, 50 था ना, तो चॉइस 2, तो 40 कैसे निकला, 50 शुड हैव रिमूव, इट शुड हैव रिमूव। देखो 40 ऑलरेडी है, तो लास्ट में 40 दो बार ऐड हुआ है क्या, 40 दो बार ऐड हुआ है क्या लास्ट में,
पॉप करके टॉप माइनस माइनस किया ना। ओके पहले, ओके ये पहले निकालना चाहिए था, पहले ये निकालने का और फिर टॉप माइनस माइनस करना, ये करना चाहिए था बोलने, टॉप माइनस माइनस बाद में करना चाहिए। तो वापस फिर एंटर किया 2, क्या करेगा वो, 30 इज रिमूव, तो वो एक एक स्टेप पीछे चल रहा है। तो अगर ये मैं रेक्टिफाई कर लूँ, अगर मैं इसको रेक्टिफाई कर लूँ तो पॉप करते वक्त पहले हम डेटा का वो कर लेंगे, तो पहले इस ओके स्टॉप कर दिया, डेटा को पहले कट कर लिया। तो पॉप करते वक्त पहले डेटा ले लेंगे और फिर टॉप माइनस माइनस करेंगे, ये बात याद रखो, ठीक है। तो अभी फिर से रन कर रहा हूँ, तो एंटर योर चॉइस 1, तो पहले हम सारा पुशिंग कर लेंगे 10, एंटर योर चॉइस 20, एंटर योर चॉइस 30, एंटर योर चॉइस 40, एंटर योर चॉइस 50। अब अगर आपको अभी अगर मैंने एंटर किया इंसर्ट, तो वो बोलेगा स्टैक इज फुल, स्टैक इज फुल। अभी मुझे डिस्प्ले करना है चॉइस 3, तो डिस्प्ले होगा 50 40 30 20 10। अब अगर मैं पॉप करता हूँ, अब अगर मैं ऑप्शन देता हूँ 2, अब अगर मैं ऑप्शन देता हूँ 2, तो पहले कौन बाहर निकलेगा 50, तो पहले कौन बाहर निकलेगा 50 और टॉप कहाँ जाएगा इधर, तो क्या बोला उसने 50 इज रिमूव। अब अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ तो आएगा मेरे पास क्या 40 30 20 10। अब अगर मैं पॉप करता हूँ ऑप्शन 2 देता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो क्या आएगा 40 बाहर निकल जाएगा और टॉप किधर आ जाएगा इधर, तो क्या बोलेगा 40 इज रिमूव। और डिस्प्ले करता हूँ तो डिस्प्ले कहाँ से करता है वो, टॉप से लेकर 0 तक। डिस्प्ले अपन ने क्या लिखा हुआ है फ्रॉम टॉप टू 0, इफ यू सी डिस्प्ले क्या लिखा है अपन ने, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप एंड गो टिल 0 एंड कम फ्रॉम टॉप टू डाउन। अभी अगर वापस पॉप किया तो कौन पॉप होगा 30 और मेरा टॉप किधर आ जाएगा इधर। अभी डिस्प्ले किया तो क्या आएगा सिर्फ टॉप से लेके 0 तक, तो आउटपुट क्या आएगा 20 10। तो अभी वापस डिस्प्ले किया 2, पॉप किया तो कौन पॉप हो गया 20 इज रिमूव और मेरा टॉप किधर आ गया इधर। और अभी अगर मैं पॉप करता हूँ तो क्या हो गया 10 इज रिमूव और मेरा टॉप किधर आ गया वापस जहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ से टॉप शुरू हुआ था -1। अब अगर मैं रिमूव करूंगा तो बोलेगा स्टैक इज एम्प्टी, समझा। तो ऐसे हमको स्टैक के प्रोग्राम करने हैं, ये प्रोग्राम मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा।